पहन के 2017 में उतार दी। मतलब खुद अपने ही देश के लोग अपने ही गुरु का अपमान कर रहे हैं। टीचर्स का हाथ तोड़ा गया है, मतलब इतने बुरे तरीके से। ये सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, एक बात को गिरफ्तार करके क्या हो जाएगा? क्या सिस्टम बदल जाएगा? क्या चीजें सही हो जाएंगी? अगर गिरफ्तारी से चीजें सही होती हैं तो इस देश का प्रत्येक युवा गिरफ्तारी करने के तैयार है। पुलिस ने स्टूडेंट्स को नहीं, टीचर्स को गिरफ्तार किया। नीतू मैम, ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। नीतू मैम को जब बस में धक्का दिया गया तब पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के दिल में कुछ टूट गया। सरकार की आज देखिए ऐसी हालत की जा रही है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। ये पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। मतलब ये तो वही बात हो गई जहाँ 1947 के पहले अंग्रेजों की गुलामी में हमारे पूर्वजों की जिंदगी चले गई। वही सुबह वाली हरकत हो रही है। टीचरों को फिर से खदेड़ा जा रहा है। अपने टीचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने पकड़ा है और छात्रों ने भी अपने टीचर को पकड़ रखा है। तभी तो हमारा हिंदुस्तान असली हिंदुस्तान है। रखा है पुलिस इन्हें खदेड़ते हुए ले जा रही है। पुलिस लगातार। जितना मारोगे मेरी कोई गलती नहीं है। बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे हम अपनी। बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे। ये बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में। इनको पढ़ा करके डिपार्टमेंट में हमने भेजा है। बैठो बैठो। कभी सोचा है जिस सपने को पूरा करने के लिए एक युवा दिन रात एक कर देता है, अगर वही सपना सिस्टम के एक गलत कदम से, सिर्फ एक एग्जाम की मिसमैनेजमेंट से टूट जाए, तो उस टूटी हुई आवाज की गूंज सिर्फ एक शहर तक नहीं पूरे देश तक पहुंचती है। ये कहानी है उन्हीं आवाजों की। एसएससी प्रोटेस्ट 2025, एक ऐसी क्रांति जिसमें सिर्फ गुस्सा नहीं है, उम्मीद है। एक ऐसा आंदोलन जो एक छोटी सी कंप्लेंट से शुरू हुआ और पूरे भारत का सबसे बड़ा यूथ मूवमेंट बन गया। शुरुआत हुई थी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम से, जहां कहीं रोल नंबर ही मैच नहीं कर रहे थे, तो कहीं सेंटर्स पर टेक्निकल ग्लिचेस थे और कहीं स्टूडेंट्स को उनका एग्जाम देने ही नहीं दिया गया। यहाँ लोगों ने सोचा बस कुछ लोग के साथ ही तो हुआ होगा, लेकिन जब 3 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स डायरेक्टली अफेक्ट हुए और 30 लाख एस्पिरेंट्स सीजीएल 2025 के लिए तैयारी कर रहे थे, तब सबको समझ आया ये सिर्फ एक पेपर का इशू नहीं है, ये पूरे सिस्टम का कोलैप्स है। पर सवाल उठता है, ये तो हर साल होता है, तो इस बार ऐसा क्या हुआ जो इस प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बना दिया? जवाब है, एक जगह रुकने से मना कर दिया गया। हर स्टूडेंट ने, हर कोचिंग टीचर ने, हर ऑनलाइन क्रिएटर ने अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपनी आवाज एक साथ उठाई। सोशल मीडिया पे #SSC मिसमैनेजमेंट और #Justice for Aspirants ने मिलियंस तक रीच किया। और आखिरी बार जब किसी यूथ मूवमेंट ने ऐसे धमाका किया था, तब भी सिस्टम हिल गया था। आप सोचिए, एक स्टूडेंट जो गांव से शहर आया है, जिसके माँ बाप ने जमीन गिरवी रख के कोचिंग फीस दी है, जब उसके सपने सिर्फ एक सर्वर क्रैश से टूट जाते हैं, तो वो सिर्फ एक नौकरी नहीं हारता, वो अपनी इज्जत, अपना कॉन्फिडेंस और कभी कभी अपना जीवन तक हार देता है। और जब ऐसे लाखों स्टूडेंट्स एक साथ सिस्टम से सवाल करते हैं, तब वो प्रोटेस्ट नहीं होता, तब वो होती है क्रांति। ये मूवमेंट सिर्फ एक एग्जाम सुधारने के लिए नहीं है, ये मूवमेंट है उस 34% यूथ पॉपुलेशन की जो अपने फ्यूचर को लेकर हर दिन अनसर्टेन फील करता है, जिनका 15.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनकी नींद छीन लेता है। गवर्नमेंट जॉब उनके लिए सिर्फ सैलरी नहीं है, वो उनके लिए एक आइडेंटिटी है, एक सिक्योरिटी है और एक इज्जत की निशानी है, जो सोसाइटी उन्हें बिना जज किए दे देती है। पर अब सवाल ये है, क्या ये प्रोटेस्ट कुछ बदल पाएगा? क्या ये सिस्टम सुधरेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश का युवा अपना भरोसा सिस्टम पर फिर से रख पाएगा? जुलाई से 1 अगस्त 2025 एक सिंपल रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 2423 गवर्नमेंट पोस्ट के लिए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, कंप्लेंट्स आए, फिर आउटरीच और फिर प्रोटेस्ट। और आज हम उस पॉइंट पे है जहां पूरे सिस्टम की एनाटॉमी डिस्पैक्ट हो रही है। शुरुआत एक अजीब सी कंफ्यूजन से हुई। स्टूडेंट्स जो अपने शहर से 700-800 किलोमीटर दूर सेंटर्स तक गए, वहां पहुंचते ही बताया गया एग्जाम कैंसिल हो गया। कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं, कोई ईमेल नहीं, बस एक कोल्ड अनाउंसमेंट, वापस जाओ। आप सोचिए, एक स्टूडेंट जिसका घर का खर्चा 10,000 रुपए महीने का है, उसने 3,000 रुपए सिर्फ ट्रेवल और स्टे में लगा दिया। और बात यही नहीं रुकी, एडमिट कार्ड्स जो जनरली 4-5 दिन पहले मिलते हैं, इस बार सिर्फ 2 दिन पहले रिलीज हुए। अब सोचो, एक स्टूडेंट जिसका सेंटर 800 किलोमीटर दूर है, उसके पास सिर्फ 48 घंटे है तैयारी छोड़कर सफर शुरू करने के लिए। इमरजेंसी ट्रेन टिकट्स, हॉस्टल या लॉज का जुगाड़ और दिमाग में बस एक ही सवाल, क्या मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगा? आपको यह जानकर और ज्यादा शौक लगेगा कि जयपुर के स्टूडेंट्स को सेंटर मिलता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और बिहार के स्टूडेंट्स को भेज दिया गया कर्नाटक के रिमोट टाउन्स में।
500, 700, 1000 किलोमीटर दूर यहाँ पर एसएससी ने अपनी ही पॉलिसी जियोग्राफिक प्रेफरेंस का मजाक उड़ाया। कहीं कहीं पे तो स्टूडेंट्स को आधे घंटे बैठने के बाद बोला गया सॉरी सिस्टम डाउन है, और कुछ सेंटर्स पे पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ। उनका क्या जिन्होंने 2 साल लगा दिए थे सिर्फ इस दिन के लिए। हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, लेकिन एसएससी के एग्जाम सेंटर्स पे सिस्टम क्रैश हो रहे हैं, माउस नहीं चल रहा है, मॉनिटर ब्लिंक है, सर्वर्स डाउन है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिक्योर करने के लिए होता है, पर जब सिस्टम ही वेरीफाई ना कर पाए तो हजारों स्टूडेंट्स बायोमेट्रिक मैच ना होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए। क्या गलती थी उनकी? उनका रेटिना, उनका थंब, या फिर सिस्टम का फॉल्ट? बताओ ये किस तरह का डिजिटल न्याय है? और फिर स्पॉटलाइट आई एडिक्यूटी करियर टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड पर। ये वही कंपनी है जिसका नाम व्यापम स्कैम के साथ जोड़ा जा चुका है, जहां फेक कैंडिडेट्स, आंसर शीट मैनिपुलेशन और मिस्टीरियस डेट्स तक हुई थी। और आज वही कंपनी एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है। 2022 एमपी टीचर एलिजिबिलिटी लीक, 2023 पटवारी रिक्रूटमेंट इरेगुलरिटी, 2025 एसएससी फेस 13 डिजास्टर। फिर भी एडिक्यूटी को कॉन्टेक्ट कैसे मिल गया? बस 220 रुपए पर कैंडिडेट के रेट पे, जो कि टीसीएस के 350 रुपए से सस्ता पड़ता है। सिस्टम ने पैसा तो बचा लिया, लेकिन स्टूडेंट्स का टाइम, पैसा और करियर सब बर्बाद हो गया। एक मिडिल क्लास एस्पिरेंट ने 6 महीने तक ट्यूशन फीस, बुक्स और फॉर्म भरने में जो पैसा लगाया था, उससे ज्यादा तो एक फेल्ड एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में खर्च हो गया। कहीं स्टूडेंट्स अपना लास्ट अटेम्प्ट दे रहे थे और उनका ये लास्ट चांस सिस्टम ने उनसे छीन लिया। ओवर 3 लाख एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिया और उनमें से 55,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट फाइल की। ये 20% फेल्योर रेट्स है। ये कोई छोटी सी ग्लिच नहीं है, ये था द ग्रेट इंडियन एग्जाम फेल्योर। और एसएससी सीजीएल 2025 तो अभी आना बाकी है। 30 लाख स्टूडेंट्स, 14,582 सीट्स के साथ अगर इस बार फिर सिस्टम फेल हुआ तो इसका इंपैक्ट सिर्फ एजुकेशनल नहीं, पॉलिटिकल भी होगा और इमोशनल डैमेज। क्या किसी डेटा शीट में मेजर हो सकता है वो मोमेंट जब एक माँ कहती है अपने बेटे से, बेटा नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, और बेटा आंख छुपा के कहता है, मम्मी नेक्स्ट टाइम एज लिमिट क्रॉस हो जाएगी। थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स बिहार, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल सब दिल्ली के जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए। उनका रीजन अलग था, लैंग्वेज अलग थी, लेकिन दर्द एक था। हमें सिर्फ एक फेयर चांस चाहिए। डीओपीटी के ऑफिस के बाहर वो आवाज गूंज रही थी जो सिस्टम ने इग्नोर कर दी थी। और इस आंदोलन के सिपाही कोई नेता नहीं, टीचर्स थे। नीतू मैम, राकेश सर, अभिनय सर, ये वही लोग थे जिन्होंने यूट्यूब पे स्टूडेंट्स को पढ़ाकर सपना दिखाया। और अब वही लोग स्टूडेंट्स के लिए सिस्टम के खिलाफ खड़े थे। लेकिन जवाब में आई लाठियां। पुलिस ने स्टूडेंट्स को नहीं, टीचर्स को गिरफ्तार किया। मतलब खुद अपने ही देश के लोग अपने ही गुरु का अपमान कर रहे हैं। नीतू मैम को जब बस में धक्का दिया गया तब पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के दिल में कुछ टूट गए। सोशल मीडिया भर गया एक ही सवाल से, सिस्टम सुधरेगा या हर बार डंडा ही चलेगा? 8 घंटे तक टीचर्स को बिना पानी, बिना बेसिक सुविधा के रखा गया। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं था, ये था सिस्टम का टोन डिफ होना, एकदम बेसुना, बेदर्द। क्या तुम्हें लगता है एसएससी प्रोटेस्ट 2025 कोई नया इशू था? तो एक काम करो, थोड़ा हिस्ट्री स्क्रॉल करो। ये तो बस एक पुरानी कहानी का नया चैप्टर था। सिस्टम तो पहले भी फेल हुआ था, बस हर बार नए तरीके से। 2017 एसएससी सीजीएल पेपर लीक इतना बड़ा इशू बना कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन देना पड़ा। लाखों स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और एसएससी ने क्या सीखा? शायद कुछ नहीं, क्योंकि 2025 में वही चीजें नए लोगों के साथ रिपीट हो गई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए, सीबीआई ने फाइल्स खोली, सिस्टम ने प्रोमिसेस किए, पर रिजल्ट बस कॉस्मेटिक चेंजेस। ऊपर का मेकअप, अंदर से सिस्टम अब भी वही बुरा। सस्ता वेंडर लो, एग्जाम चला लो, यूथ को छुपा लो। आज भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पर यंग ग्रेजुएट्स जॉबलेस घूम रहे हैं। 17.8% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइवेट जॉब्स का फ्यूचर अनसर्टेन। तो क्या बचा? गवर्नमेंट जॉब। लेकिन जब वो भी एडमिट कार्ड, बायोमेट्रिक और सिस्टम एरर के बीच गुम हो जाए तो सिर्फ करियर नहीं, होप भी चली जाती है। IIM का एक सर्वे कहता है 70% यंग इंडियंस पर फैमिली प्रेशर होता है सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि ये जॉब सिर्फ पैसा नहीं देती, वो देती है इज्जत, सिक्योरिटी और एक मिडिल क्लास ड्रीम का फुलफिलमेंट। पर जब सिस्टम खुद ही अनफेयर हो तो ये सपना सिर्फ मेंटल ट्रॉमा बन जाता है। 2025 के एस्पिरेंट्स ने बस रोने की जगह सॉलिड डिमांड्स रखी। एडिक्यूटी को तुरंत हटाओ, अफेक्टेड कैंडिडेट्स को कंपेंसेशन दो, ट्रांसपेरेंट वेंडर सिलेक्शन चाहिए, इन हाउस एग्जाम सॉफ्टवेयर बनाओ, लाइव स्टेटस अपडेट्स दो एग्जाम से पहले, टेक्निकल एरर के लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल। बस इतनी ही तो डिमांड्स है। अब आप इनको ही पूरा नहीं करोगे तो
हमें तो लगेगा ही ना कि आप हमारे एक वोट का अपमान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब हम आवाज उठाते हैं तो आप हमें अरेस्ट करते हो या फिर लाठी चलाते हो। मतलब ये तो वही बात हो गई जहां 1947 के पहले अंग्रेजों की गुलामी में हमारे पूर्वजों की जिंदगी चले गई। अरे हमें पता है कि इसमें सिर्फ आपकी ही गलती नहीं है, बल्कि इसके पीछे और भी कई सारे लोग हैं। बट आप इन प्रोटेस्ट को रोकने की बजाय इसके सॉल्यूशन निकालो, तभी तो हमारा हिंदुस्तान असली हिंदुस्तान बनेगा।